प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के ये हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने सूरदास का जीवन परिचय देखा था और आज हम उनका पद देखेंगे, जिसमें पहला पद है, आपको पढ़ना है। चरण कमल बंदौ हरिराई। देखिए इसको, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनै गुंग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। इसमें देखिए चरण कमल, चरण मने पैर, कमल यानी कमल के समान, चरण जो कैसा है, कमल के समान। बंदौ, बंदौ मतलब वंदना करना, बंदौ वंदना करना या वंदना करता हूँ। हरिराई, श्री कृष्ण, हरिराई किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, पंगु, पंगु मने लंगड़ा, पंगु मने क्या होता है? लंगड़ा। पंगु गिरी, गिरी मने पहाड़ पर्वत, और लंघमन मने लांग सकता है, पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ, अंधे मतलब समझ रहे हैं, अंधा को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मने दिखना, दिखाई देने लगता है। बहिरौ, जो बहरा है, कान से सुन नहीं सकता, बहिरौ सुनय, सुनने लगता है। गुंग, गुंग मने जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता। पुनि, पुनि मने पुनः, बोले, बोलने लगता है। रंक, रंक मने गरीब, दरिद्र, गरीब, जिसके पास कुछ भी नहीं है। चलय सिर छत्र धराई, गरीब जो है सर पर राज मुकुट धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि उस करुणा, जो करुणा के सागर हैं स्वामी श्री कृष्ण, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि उस करुणा के सागर स्वामी श्री कृष्ण की पांवों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। चरण कमल बंदौ हरिराई। सबसे पहले हम इसका देखेंगे क्या, संदर्भ, संदर्भ देखेंगे। संदर्भ, संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। क्या लिखेंगे? देखिए, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। उसके बाद जो है हम लिखेंगे क्या, प्रसंग। प्रसंग,
प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में मतलब जिसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है वो प्रसंग होता है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब देखिए ये संदर्भ प्रसंग हो गया। उसके बाद अब हम लिखेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या लिखेंगे। चरण कमल बंदाओ हरियाई। श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं चरण कमल बंदाओ हरियाई, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। चरण कमल, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। इसकी महिमा अपरंपार है, जिसकी कृपा से जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। इसकी महिमा अपरंपार है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुनय, बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चलाए सिर छत्र धराई, गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इसके बाद जो है आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में आप देखेंगे भाषा क्या है सूरदास जी की, बताया था हमने, ब्रज भाषा। शैली क्या है इनकी? शैली है मुक्तक शैली। गुण क्या है? गुण प्रसाद गुण, गुण प्रसाद। रस, रस है भक्ति। छंद, छंद ज्ञात्मक शब्द शक्ति, लक्षणा और अलंकार। अलंकार जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे बार बार में एक ही शब्द की बार बार, देखिए यहाँ है ये बार बार में एक ही शब्द की पुनरुक्ति होने के कारण यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से आप देखें। उसके बाद ये अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास। अनुप्रास सूरदास स्वामी में, सूरदास और स्वामी देख रहे हैं, इसमें जो है 100 वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है।
उसके बाद देखिए रूपक अलंकार, रूपक, रूपक चरण कमल, यहाँ पर कमल रूपी कोमल चरण के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और रूपक, रस में भक्ति रस, छंद ज्ञात्मक, भाषा ब्रजभाषा, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और शैली क्या है, मुक्तक शैली है। तो इस तरह से ये आपका पहला पद कंप्लीट हुआ और इसको आप अपने कॉपी पर बढ़िया से कर लीजिएगा और करके जब विद्यालय खुलेगा तो इसको चेक किया जाएगा।